इससे प्रीवियस वीडियो हमने ये जाना था कि कैसे डेडलॉक कंडीशन अकर होता है मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हाउ टू अवॉइड डेडलॉक, कि डेडलॉक को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है, मैं उस पर एक्सप्लेन करता हूँ कोड वाइज। सबसे पहले हमने इसे प्रीवियस वीडियो में लिखा किया था। यहाँ देखिए रिसोर्स था एक log1 एंड log2 नाम के दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया था। देन यहाँ से हमारा थ्रेड 1 था। सबसे पहले हम थ्रेड 1 में क्या कर रहे थे कि हम एक्सटेंड कर रहे थे थ्रेड क्लास के अंदर रन मेथड को ओवरराइड के इसके अंदर हमने सिंक्रोनाइज दो ब्लॉक लिखा। सबसे पहला क्या काम था, रिसोर्स 1 को लॉक कर रहा था, देन यहाँ पर ये log 2 को कर रहा था। ओके, एंड यहाँ पर जो हमारा सेकंड थ्रेड था, सेकंड थ्रेड में भी हमारा सेम है कि एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड क्लास को, इनके रन मेथड है, रन मेथड के अंदर जो हमारा सिंक्रोनाइज ब्लॉक था वो सबसे पहले रिसोर्स 2 को लॉक कर रहा था, देन इसके बाद रिसोर्स 1 को कर रहा था। ये मतलब क्या, तो पहले वाले पहले को रिसोर्स को ब्लॉक कर रहा था और दूसरे वाले दूसरे को ब्लॉक करता है, इसके कारण वो कंडीशन अकर हो जाता है। अगर आपको इसको अवॉइड करना तो ऑलवेज एक्वायर द लॉक इन द सेम ऑर्डर अक्रॉस ऑल थ्रेड। मतलब सेम ऑर्डर मींस क्या हो कि जो हमको लॉक एक्वायर करना है वो सेम ऑर्डर में करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हमने पहले किसको log 1 को एक्वायर किए थे तो यहाँ पर सेम इसी तरह से अपने को log 1 को अपने को करना पड़ेगा। ओके, log 1 पे कर दे, देन इसी तरह से इसको log 2 को कर दे सेम ऑर्डर पे जैसे यहाँ पर हमने किया था। और यहाँ पर देखिए इसने क्या किया था, log 1 को लॉक किया था, देन इसने log 2 को किया था। सेम इसी तरह से ऑर्डर हमने क्या किया था, इसको log 1 कर दिया, log 2 कर दिया, तो सेम ऑर्डर हो गया। अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा ऑर्डर में कि पहले 1 को कर दी फिर उसके बाद उसमें सेकंड वाले 2 को कर दी, तो यहाँ पर डेडलॉक होता है। लेकिन सेम ऑर्डर दीजिएगा इसमें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसने भी log 1 को एक्वायर किया और इसने भी log 1 को एक्वायर किया, इसको भी log 2 चाहिए, इसको भी log 2 चाहिए, तो दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट करेगा, जो एग्जीक्यूट पहले कर लेगा वो रिलीज कर देगा, देन उसके बाद सेकंड वन करेगा। तो कोई भी एक दूसरे के लिए वेट नहीं करेगा। वहां क्या होता है, ऐसा सिचुएशन आकर जाता है वो एक दूसरे को वेट कर रहा था कि वो रिलीज करे तो मैं एग्जीक्यूट करूं, वो रिलीज करे तो। अब यहाँ क्या होगा, कोई दोनों में से कोई अपने आप को फर्स्ट पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद सेकंड वन करेगा। कैसे, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट करेंगे और वेट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर थ्रेड 1 log 1 को कर दिया, देन थ्रेड 2 log 2 को कर दिया, इसी तरह थ्रेड 2 log 1 को क्या होगा, देन यहाँ पर log 2 को करेगा। तो इस तरीके से हमें आ जाएगा, तो एक दूसरे के लिए वो वेट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो भी आप जब अवॉइड करने का डेडलॉक का, कि ऑलवेज एक्वायर लॉक इन दी सेम ऑर्डर अक्रॉस ऑल थ्रेड। अभी तुम्हारे पास यहाँ पर थ्रेड केवल दो है, ये थ्रेड 1 है एंड थ्रेड 2। यहाँ पर हमने सेम ऑर्डर में थ्रेड को लॉक किया, पहले 1 को किया देन उसके बाद 2 को। इसी तरह से हम थ्रेड 2 में पहले 1 को किया देन उसके बाद थ्रेड लॉक 2 को एक्वायर कर दिए। ओके, तो यहाँ देखिए हम 1 इसको लिख देंगे और इसको यहाँ से 2 कर देंगे सिंपली, लॉक 2 कर दी। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, देन अगेन यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं कि थ्रेड 1 लॉक 2 रिसोर्स 1 को किया, देन थ्रेड 1 भी लॉक कर दिया रिसोर्स 2 को। इसने पूरा अपना काम पहले एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, देन उसके बाद थ्रेड 2 स्टार्ट किया एग्जीक्यूशन, देन थ्रेड 2 भी कंप्लीट किया अपने टास्क को। वो एक दूसरे के लिए वेट नहीं कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम डेडलॉक सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। आई होप आपको इस होल प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझ आया होगा।